गीतांजलि। श्रीनिवास श्रीनु एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक हैं, जिनका लक्ष्य अपनी लिखी कहानी के लिए नंदी पुरस्कार जीतना है। उन्हें अलग अलग निर्माताओं से उपहास का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक ऐसा भी शामिल है जो उन्हें कहानी में मिलावट करने की कोशिश करता है, और एक अन्य महिला जो उन्हें बताती है कि अगर उसे इसका निर्माण करना है तो उसके परिवार और रसोइयों और सफाईकर्मियों सहित स्टाफ के सभी लोगों को कहानी पसंद करनी होगी। उसकी मुलाकात एक व्यवसायी रमेश राव से होती है, जिसके साथ पहले तो उसका अपॉइंटमेंट के लिए देर से आने को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन अंततः वह साथ हो जाता है। वो उसे कहानी सुनाता है। राव एक ऐसी फिल्म भी करना चाहते हैं जिससे उन्हें नंदी पुरस्कार मिले, क्योंकि वह इसे अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं। शुरुआती दृश्य में हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। मौत संदिग्ध प्रतीत होती है और इंस्पेक्टर श्रवण द्वारा जांच की जा रही है, जिन्हें सबसे पहले सुरक्षा गार्ड पर संदेह है, जो आत्महत्या के बारे में पता लगाने वाला पहला व्यक्ति था। अगले दिन घर का मालिक एक बाबाजी के साथ आता है, जो लड़की की आत्मा को एक नींबू में ले जाता है, लेकिन वापस रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रीनु ने रमेश राव से कहा कि वह नायक की जगह खुद की कल्पना करें। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली बस में नायक की मुलाकात एक लड़की अंजलि से होती है। यात्रा के दौरान वे दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंजलि श्रीनु को बताए बिना चली जाती है। बस से उतरने के बाद श्रीनु अपने दोस्त मधुनंदन के पास जाता है और यह पता चलता है कि वह वास्तव में निर्माता दिल राजू से मिलने और उन्हें अपनी लिखी एक कहानी सुनाने के लिए हैदराबाद आया था। एक ब्रोकर उन्हें उसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा देता है जहां आत्महत्या हुई थी। काफी समझाने के बाद श्रीनु वहां रहने के लिए तैयार हो गया। वहां उसकी मुलाकात अथरेया और अरुद्रा से होती है, जो दिल राजू के सहायक होने का दावा करते हैं, हालांकि वे नहीं हैं और श्रीनु और मधु के साथ रहने लगे। उस रात अंजलि वहां आती है क्योंकि उसे लगा कि उसके दोस्त जो वहां रहते थे वे अभी भी वहीं थे। श्रीनु उसे एक कप कॉफी के साथ आने के लिए मना लेती है, क्योंकि कॉफी उसकी कमजोरी है। जल्द ही वह घर पर नियमित मेहमान बन जाती है। एक दिन दो पुलिसकर्मी वहां आते हैं और श्रीनु को एक बंडल देते हैं और उससे कहते हैं कि इसे निषिद्ध कमरे में रख दे, जो फ्लैट के मालिकों का है। जब वो उन्हें अंदर रखता है तो उसे कमरे में अंजलि की तस्वीर दिखाई देती है। श्रीनु ने चौकीदार वेंकटेश से फोटो के बारे में पूछा और उसने श्रीनु को बताया कि यह उस लड़की की तस्वीर है जिसने आत्महत्या की थी। जब वेंकटेश उन्हें बताता है कि उसने एक सप्ताह से रात में किसी भी लड़की को अपार्टमेंट में प्रवेश करते नहीं देखा है, तो श्रीनु, अथरेया और अरुद्र भयभीत हो जाते हैं। उस रात दरवाजे की घंटी फिर से बजती है, लेकिन श्रीनु ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह वह अपना सब कुछ पैक करता है और अपार्टमेंट से भाग जाता है। अब ये खुलासा हुआ है कि श्रीनु ने रमेश राव को जो कुछ भी बताया वह उसकी वास्तविक जीवन की कहानी है। श्रीनु राव से कहता है कि वह सिर्फ किसी को कहानी बताना चाहता था और वह वास्तव में इस पर फिल्म नहीं बनाना चाहता, और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। वापस जाते समय श्रीनु की मुलाकात अंजलि के एक दोस्त से होती है, जिसकी तस्वीर उसने कमरे में देखी थी। जब उसने लड़की से पूछताछ की तो उसे पता चला कि अंजलि का एक प्रेमी मधुनंदन था, जो जेल में था क्योंकि लोगों का मानना था कि अंजलि ने आत्महत्या की थी। पहले तो श्रीनु को लगा कि यह उसकी दोस्त मधु है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। मधु श्रीनु, अथरेया और अरुद्र को अपने चाचा शैतान राज, जो एक मनोचिकित्सक हैं, के पास ले जाता है। राज उन तीनों की मदद करता है और उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक आदमी है जो वहां छिपा हुआ है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वे भी भाग जाएंगे तो उसे एक मुफ्त घर मिलेगा। उनमें से 4 आदमी को जीविका के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस रात अंजलि उन्हें सच्चाई बताने के लिए वहां आती है। वह उन्हें बताती है कि उसका नाम उषांजलि है और जो मर गई वह उसकी हमशक्ल जुड़वा बहन गीतांजलि है। गीतांजलि मधु से प्यार करती थी, लेकिन उसके बॉस रमेश राव ने उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। वह आत्महत्या कर लेती है और राव ने मधु को उसकी मौत के लिए फंसाया है। गिरोह राव से बदला लेने का फैसला करता है।
श्रीनु ने राव को बताया कि वह फ्लैट पर वापस गया और उस रात लड़की की आत्मा उसे यह बताने के लिए आ रही थी कि उसे किसने मारा। राव श्रीनु से कहता है कि वह भी साथ आएगा और आत्मा को सुनेगा। श्रीनु और गिरोह शैतान राज के पास शैतान की भाषा और शारीरिक भाषा में प्रशिक्षण के लिए उषांजलि को भेजते हैं ताकि वह गीतांजलि की आत्मा के रूप में कार्य कर सके। उस रात श्रीनु के घर पर राव ने खुलासा किया कि वह सब कुछ जानता है और जो आत्मा अब आई है वह गीतांजलि नहीं बल्कि उषांजलि है। गुस्से में उषांजलि ने रमेश राव की हत्या कर दी और फिर चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद वह लौटती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह तैयार है। तब पता चला कि उषांजलि अपने घर के अंदर बंद हो गई थी और जो आई थी वह असली गीतांजलि थी जो नींबू के टूटने के बाद उसमें से भाग निकली थी। अंतिम दृश्य में उन सभी को एक साथ गीतांजलि के प्रेमी मधुनंदन का जन्मदिन मनाते हुए और उसके बाद एक गीत गाते हुए दिखाया गया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।